नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 8 सितंबर 2022 वीरवार। और विषय सामान्य चर्चा ही रहेगा। और सबसे विनती है कि कृपया ऑडियोज को सुनना शुरू करें, तभी आपका फ्लो बनेगा और आपको जानकारी मिलेगी कि हम डाइट कौन सी बताते हैं। लोग बोल रहे हैं कि डाइट चार्ट बताइए और हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना ये बताइए। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही डाइट का है। दवाई का है, बिल्कुल है, पर वो 10 से 30 या 40% है। 60% जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डाइट का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने डाइट को अच्छे से हैंडल कर लिया तो आप बहुत चीजों को रोक सकते हैं। और अगर आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें दवाई लगेगी, तो आप जो है शुरुआत करने के लिए आप किट खरीद सकते हैं। दूसरा, आप नाड़ी शोधन करा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी शादी होने वाली है, या आप इंटरव्यू प्रोसेस में चल रहे हैं, नई जॉब लगने वाली है, और अगर आप किट लेके करना चाहते हैं, किट लेके करें या नाड़ी शोधन लेके अपना जो है अपने आप को रेडी करेंगे, तो और ज्यादा आपको जो है आरोग्य फील होगा। और अगर आपने ऑडियो नहीं सुने हैं तो शॉर्ट वाले जो ऑडियो हैं उनसे शुरुआत करें। बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो डाले गए हैं। जीव की शक्ति का ऑडियो है, वज्र आसन के 2 ऑडियो हैं, और माता जी की लाइव वीडियोस हैं। वो सारी सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो एक बार आप हिबिचुअल हो जाएंगे कि क्या करना है, उसके बाद अपने आप आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप करने लगेंगे। और साथ ही साथ ऑडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को सुनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियो और भी मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां भी आए। तो माता जी, सवाल तो बहुत है। तो ये जस्ट अभी आपने एक डाला, पाचन स्वास्थ्य के लिए 8 जड़ी बूटियां। इसको पढ़ ही देता हूँ मैं, कुछ अच्छा ही लग रहा है। संतरा या नींबू पाचक रसों के प्राकृतिक स्राव को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, जीभ के स्वाद में सुधार करता है। नींबू से डरना नहीं है, प्लीज। जो भी लोग सुन रहे हैं, नींबू से डरना बंद करें। दूसरा है एलम, यानी कि ये फिटकरी हो गई है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिटकरी कहेंगे या एलम को? जी। तो पाचन तंत्र तंत्र में परेशान ऊतकों में मदद करता है, एसिड और गैस्ट्राइटिस को ठीक करता है। सौंफ के बीज, ये सूजन का मुकाबला करता है, दस्त और पेचिश का इलाज करता है। अदरक की जड़, लार, पित्त, गैस्ट्रिक जूस, भूख को उत्तेजित करने में मदद करती है, राहत दिलाता है अपच से। पेपरमिंट पाचन संबंधी ऐंठन को शांत करता है, गैस से राहत देता है। जीरा अच्छे रोगाणुओं के प्रसार में मदद करता है, पाचन तंत्र को साफ करने में सहायता करता है। कैमोमाइल, तो गैस और सूजन को दूर करने के लिए बेहतरीन जड़ी बूटी है। और कैमोमाइल, दीदी क्या होता था? एक आई थिंक ये। कैमाइल टी होती है ना, ये फूलों की होती है, हाँ व्हाइट हाँ हाँ हाँ। फूल होता है। और जी ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब एंटी डिप्रेसेंट, और नींद अच्छी आती है, लेक्सेटिव भी है, बहुत फायदे हैं इसके। जी मैंने जी जी जी। डाली तो है रसों ये डाली थी हाँ ये कैमोमाइल की हम्म। देखो, गैस और सूजन को दूर करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, आज ही डाली है मैंने, देखो। गैस और सूजन को दूर करने के लिए एक बेहतरीन, अच्छा यही वाला पढ़ रहे हो आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और लास्ट में है कि डंडेलियन शरीर में जल प्रतिधारण, यकृत संबंधी समस्याएं और आईपीएस जो है उसको ठीक करता है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप ऐसा, मैं मेंबर्स को यही कहूंगा कि आप ग्रुप में आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आके ये लिंक पढ़ भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। माता जी, एक सवाल है। सदाबहार के फूल, इनको लेने का कोई तरीका है क्या? बहुत अच्छा तरीका है इसका कि सवेरे आप 2 3 4 पत्ते चबा लो, शेरफेस भी सुधर जाएगा, खून भी साफ हो जाएगा, शुगर उगर भी क्योर हो जाएगी। बहुत अच्छा है सवेरे का। क्योंकि आप दो मैंने चार पत्ते देखा ले कि। लीजिए, सफेद वाला ज्यादा काम करता है गुलाबी की जगह। अच्छा, अच्छा, ये नई बात पता चली। ये नई बात पता चली।
होते सफेद हैं वाले फूल, तो काम पारी तो वो भी चाट करता है, के ये नहीं होते नहीं हैं ना, करता पर बल्कि पारी चाट के होते हैं ना। आवाज गूंज रही थी, क्या बोला नविता? सफेद तो पारी जात बाहर के कहाँ होते हैं? नहीं, पारिजात अलग है बेटा। ये अच्छा, अरे कैमोमाइल टी तो मैंने खुद ही पी हुई है, इतना आराम मिलता है ना, मतलब सिर में दर्द हो या रिलैक्स बड़ा मिलता है, बहुत ही नींद भी अच्छी आती है। तो मेरा तो अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है उससे। कैमोमाइल कितने कलर का होता है, वाइट या फिर येलो? व्हाइट और सेंटर में येलो होता है, मैंने तो वही देखा है, व्हाइट तो देखा मैंने तो, और येलो तो नहीं देखा मैंने। 3-4 बार, 4-5 बार मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ा है, तो व्हाइट के बारे में पढ़ा है मैंने। माता जी, एक क्वेश्चन है बड़ा अटपटा सा बच्चों वाला, कि जो जैसे अभी मैंने देखिए, मैंने कैमोमाइल की फोटो डाली, सदाबहार की डाली, उसके जो सेंटर में जो पार्ट होता है, तो वो अगर इंजेस्ट कर लिया जाए, माने पेट में चला जाए, तो चलता है क्या? एक बार कैमोमाइल की फोटो देखिए माता जी। हाँ जी देखी। ये तो बहुत काम का फूल है, ये जाने मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये बहुत फायदे वाली चीज है, ये वाला फूल। तो देखो कैमोमाइल बहुत ही अच्छा ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है उसका, लेकिन है ना, अपन को फूल मिलते कहाँ है, इसका तो बाजार में ही मिलता है, मतलब पैक्ड ही मिलती है टी अपन को। वो होते हैं ना जो डिप डिप वाली, वैसी। नविता तेरी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि इसकी ना छोटी छोटी डिप डिप वाली मिलती है ना, ये डिप डिप वाली चाय मिलती है, वैसी नहीं मिलती है खाना कि अच्छा अच्छा। अलग से फूल मिल रहे हो, पता नहीं मिलते हो तो, जहाँ भी अपने को तो डिप डिप वाली मिली है टाइफू की। ठीक है, बाजार में तो फिर वैसे जो मिल रहा है ना बना हुआ, साथ में वो क्या डाल रहे हैं ये हम विश्वास नहीं कर सकते। इससे तो अच्छे है अपने पौधे उगाओ और वो ताजा लगा के पियो, फिर देखो क्या आनंद देता है शरीर, सेहत। जल्दी आ जाओ जमीन पे। जी जी जी। आ, तो मैं सुन नहीं पाया माता जी, आई एम सॉरी। तो बीच वाला पार्ट जो है चले तो चलेगा ना? हाँ चल जाएगा, डाल सकते ठीक हैं, है। सब इतने फूल ही है ना। जी जी जी। अच्छा हाँ, फूलों से याद आया कि पलाश का जो फूल होता है बहुत बड़ा होता है, चिप चिप करता है, तो उसको सुखा के लेने की बजाय अगर कोई उसको फ्रेश में ही लेता है, तो क्या सही या गलत? पलाश का फूल तो बहुत छोटा होता है, ऑरेंज कलर का। एक फिर वो कौन सा होता है जो एकदम लाल होता है और वो गिरते ही रहते हैं पेड़ से बहुत सारे, और वो चिप चिप करते हैं? वो ध्यान नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा। सब्जी भी बनती है एक्चुअली में, यहाँ से तोड़ तोड़ के ले जाते हैं लोग। बड़ा सा होता है, थोड़ा फूल हाथ जितना बड़ा होता है ना, एक हैंडफुल जितना, उसकी सब्जी बनती है, चल दो। बड़ी सही। खट्टे से ही फूल होते हैं ये, मतलब आपको नाम तो मुझे भी नहीं याद आ रहा, हमारे घर के पास ही लगा है, तो हम देखते हैं यहाँ से गिरते गिरते रहते हैं। तो यहाँ से लोग, मेड्स ही मेनली, यहाँ तो वैसे तो नॉर्मली लोग तो उठाएंगे नहीं, मेड्स जो आती हैं वो उठा उठा के, मैंने पूछा एक बार कि क्या करते हो इनका,
रहन की सब्जी बड़ी अच्छी बनती, तो एक बार मैं भी लेकर आई और सच में भी अच्छी ही बनी, माने थोड़े खट्टी सी बनी, बढ़िया बनी। दो तरीके के लाल फूल आते हैं, नाम दोनों के नहीं पता मुझे। एक तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, और हाथ जितना बड़ा फूल होता है वो, करीबन बड़े बड़े भारी भारी से होते हैं थोड़े फूल, उसकी सब्जी बनती है। और दूसरा लाल तो गुड़हल का ही फूल गुड़हल का तो नहीं, गुड़हल का नहीं, वो तो पेड़ से जो गिरता है। एक और होता है पेड़ का, गुलमोहर का होता है, यस। एक दूसरा वाला जो होता है वो गुलमोहर का होता है फूल, उसके अंदर से बीच में से ना डंडियां निकलती है, उसमें से बच्चे गेम भी खेलते हैं, माने फोड़ के उसको, बंद बंद सा होता है उसकी, फूल को फोड़ के और अंदर से 3 4 8 10 डंडियां निकलती हैं। तो उसकी मतलब उसमें से ना, उसमें से वो लड़ने वाला गेम खेलते हैं यही पता है मुझे। हमने भी खेला है वो गेम हाँ, बचपन वो में। गुलमोहर का है, वो दीदी बड़े देखना ग्रुप पे, और वो दूसरे वाले का याद नहीं आ रहा नाम मुझे, पता ही है जबकि घर के सामने ही लगा हुआ है, फिर भी याद नहीं आ रहा। दीदी ग्रुप पे देखना जरा, गुलमोहर यही है जो मैंने डाला। यही है ना गुलमोहर, इसकी जो डंडियां निकल रही है ना ऊपर से, छोटे छोटे बीज से है। इससे ना लड़ने का काम खेलते हैं बच्चे, एक एक पकड़ लेते हैं डंडी आई वाली, और ये जिसके ऊपर का ये बीज टूट गया वो हार गया, ऐसा होता है। ये यही वाला है गुलमोहर। और ऊपर तो गुड़हल का दिया है तुमने, और नीचे गुलमोहर है, और सबसे ऊपर व्हाइट और येलो चमोमाइल है। तो ये फर्क होता है। ये ना अभी तो खुला हुआ है ना, बंद भी आता है, जैसे बंद होते हैं ये बिल्कुल चिपके हुए, जैसे बंद रोज की कली होती है तो वैसे भी होते हैं ये। तो उसके पत्तियां खोल खोल के बिल्कुल फाड़ के, और अंदर से फिर ये डंडियां निकाल के और लोग खेलते हैं। एक सेकंड में दूसरे नंबर से आ रहा हूँ। और कौन से फूल हैं जो खाए जा सकते हैं माता जी? अरे ये तो बंद है। आपको मैंने कुछ मैं बत... भेजा है पर्सनल पे, एक मिनट देखना। हाँ जी माता जी, दोबारा बोलिएगा थोड़ा, क्या कह रहे थे आप? अरे वो बंद था स्पीकर, और मैं बोले जा रही थी, मैं कह रही थी सूरजमुखी के बीज खाए जाते हैं, फूलों के फूल भी खाए जाते हैं, गुलाब का फूल भी खाया जाता है, पत्तियां खून साफ करता है। और भी जाने कौन सा बताया, इसका भी फूल खा सकते हैं, गेंदे का। और वो जो होता है ना, 12 खड़ी, ये सुना है फूल? नहीं 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 सुना, फोटो डालूं क्या? दो नहीं, 2 पार खड़ी, 2 पार खड़ी, 2 पार खड़ी, हाँ वो ये भी खाया सुना जा है। सकता है। हाँ, 2 पार खड़ी, दोपहर खड़ी। पालक, 2 पार खड़ी, वो भी खाया जा सकता है, वो भी अच्छा सफेद हाँ, ज्यादा काम। ये माता जी बचपन में बहुत देखा है, और मतलब ये स्कूलों में और घर में बहुत लगाते थे। और हम्म। अच्छा, इसकी जो डंडी होती है उसका कोई प्रयोग भी है क्या? वो बताते हैं, डंडी को पीस के उसका रस निकाल के, बालों की जो खोरा हो जाता है ना, चिकना हो जाता है, बिल्कुल बाल नहीं आते हैं, वहां भी लगाने में काम आता है वो। और सफेद वाला सबसे ज्यादा काम करता है इसमें भी। इसमें तो कई रंग होते हैं, नीला अच्छा। जाने, पीला जाने, गुलाबी। इसमें तो काफी रंग होते हैं, 6 रंग होते हैं जहां तक है, मेरे को रंग तो नहीं मालूम, बाकी जहां तक है 6 रंग होते हैं इसमें।
वो भी खाया जाता है। हमने हमने बचपन में ये भी खाया है दोपहर। दोपहर में खिल जाते हैं और घंटे 2 घंटे में मुरझा जाते हैं। दोपहर के बाद मुरझा जाते हैं। और कुछ? अरे राम। ऐसे तो सूरजमुखी के बीज बहुत अच्छे हैं खाना। सूरजमुखी का तेल खाना भी बहुत अच्छा है। ये तो हमें बस रिफाइन के चक्कर में सूरजमुखी का नाम का देते हैं, मगर वो जहर है। असली सूरजमुखी का तेल तो बहुत आनंदित करता है। बहुत जी, सेहत के लिए बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा है। अच्छा, ये जो दोपहर खड़ी है, इसके रंग अलग अलग होते हैं ना फूलों के? हाँ, कह तो रही हूँ ना, 6 रंग का होता है। ये नहीं मालूम कौन कौन से रंग है। नीला भी देखा है, शायद काला भी देखा है, गुलाबी होता है, लाल होता है, सफेद होता है। 6 रंग होते हैं इसके। पर ये पूरा नहीं मालूम कौन कौन से हैं, तो ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि ये लाइन भी नहीं है ना मेरी। बाकी 6 रंग होते हैं ये सुना है, और देखे भी हैं जहां तक है मैंने। जी, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा, अच्छा, ये जो आप? सफेदा होता है माता जी, हाँ। क्या? मैंने सुना है, मतलब मैंने सुना है कि सफेदा जो होता है वो नहीं होना चाहिए, मतलब सड़कों हाँ पे, और हाँ मतलब हाँ भारत में था ही नहीं है कभी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, वो सफेदा पानी भी ज्यादा लेता है और उसका कुछ खास यूज नहीं है। धरती को बंजर करता है, इसलिए सफेदा होना नहीं चाहिए, और बड़ी मात्रा में है। और इसके फूल जो होते हैं ना, अमलतास के, उसकी सब्जी खाओगे ना, ऐसा लगेगा तुम, ये तो रोज खानी चाहिए। इतनी दिमाग में उसकी खुशबू बैठ जाती है ना, एक ना, क्या बताऊं, एक बहुत ऐसा लगता है कि कुछ नशा चढ़ रहा है। इतनी खुशबू उसकी अच्छी होती है, ऐसा लगता है कि बहुत दिमाग को ना ताकत आ गई। पाचन के लिए भी अच्छा रहता है। और वो भी एक फूल होते हैं, जाने क्या बोलते हैं उसको, अगस्त के। अगस्त के फूलों की भी सब्जी बनती है, खाए जाते हैं। यहाँ तो खूब मिलते हैं अगस्त के फूल। सहजन के फूलों की सब्जी बनती है। वो तो जोड़ों के दर्द को रुकने नहीं देगा। सहजन के फूलों की सब्जी खाओगे ना, सहजन खाओगे, तुम्हारे जोड़ों का दर्द नहीं होगा। सहजन के पत्तों को उबाल के पियोगे, आपके जोड़ सुरक्षित हो जाएंगे। जी, और सूरजमुखी का भी कोई प्रयोग है माता जी? हर घर में वैसे भी ना एक मोरिंगा का पेड़ होना ही चाहिए। सहजन को इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। बहुत बूमिंग वाला है ये, मतलब पेड़। इसके पत्ते रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही जरूरी रहता है। मतलब ये पेट साफ करता है जबरदस्त। सहजन की फली से ही पता ही होगा आपको, पेट साफ होता है। तो मोरिंगा का पेड़ तो हर घर में होना चाहिए। हाँ, ये क्या नाम है, हम्म। सूरजमुखी के बीजों का जो तेल निकलता है, वही समझ लो गाय के घी का टक्कर करेगा। जो हमें दिया नहीं जाता, रिफाइन का दिया जाता है सूरजमुखी का तेल कह के, वो तो सब अब जहर ही है। और सूरजमुखी के बीज अगर रात को भिगो के दिन में खाते हो 1-2 चम्मच, तो बहुत अच्छा रहेगा। पाचन चबाने वाली तुम्हारी प्रक्रिया सही है तो चबा के खाओ, नहीं है तो उसको पीस के सिप सिप करके उसका सूप, जूस पियो।
शेक बना लिया, शेक पीस के मतलब उसका चटनी सी बन जाएगी, सिप सिप करके उसको पियो, बहुत अच्छा लगेगा। हमें किसी न किसी बहाने ना अंदर चिकनाई देनी है। सूरजमुखी के बीज में भी तेल है तो मैंने चिकनाई गई, बहुत अच्छा लगेगा। दिमाग को भी बहुत ताकत देता है, दिल को ताकत देता है, शरीर को ताकत देता है। तो देसी गाय का घी का टक्कर का है ये तेल। आज याद आया है, ये बहुत अच्छा है, इसकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। तो माता तो जी मैं अगर गाय मैं के ये पूछूं कि जो सहजन है उसके अगर आपको श्रेणीवर रखना हो, मतलब फायदे के हिसाब से, तो उसकी जो स्टिक होती है जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको रखेंगे, या पत्ते को रखेंगे, या फूल को रखेंगे? सबसे ज्यादा फायदा किसका कहेंगे अगर आपको इसको बांटना हो तो? पत्ते पहले नंबर पे, फूल दूसरे नंबर पे, फली तीसरे नंबर पे। फली की भी सब्जी बनती है या उसका जूस ही बनता है? नहीं, सब्जी बनती है ना, फली की सब्जी तो हम लोगों में तो बहुत खाई जाती है, टमाटर के साथ बहुत बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ तो। तो वो भी उतनी ही कड़वी होती है जितना फूल कड़वा होता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत टेस्टी लगती है, कड़वी नहीं होती है। और तो फूल भी कड़वा कड़वा क्या नहीं होता है? होता है, ये तो जाने क्या है लोगों की जबान में चीनी डाल डाल के टेस्ट बड बिगाड़े गए हैं, नहीं तो फूल भी के कड़वे नहीं होते हैं। सेहत के आगे तो मैं समझती हूँ कितना भी चलेगा, हम्म। दौड़ेगा। हम्म। जितनी स्पीड पे दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, को तो मत देखो, जबान की गुलामी से थोड़ा बाहर आओ, सेहत को मायना दो। सबसे पहले सेहत की कीमत को समझो। जी 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 बिल्कुल। बाकी मैंने फली की फोटो, पत्तों की फोटो और फूल की फोटो तीनों की डाल दी है यहाँ ग्रुप पे, तो कोई भी जो भी चैट यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो आके ग्रुप में चेक कर सकते हैं। और आप यूट्यूब करेंगे तो यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी रेसिपी भी मिल जाएगी। और बस आपने करना ये है कि आपने, अगर वहां पे सेंधा नमक की बात नहीं हुई है तो आपको सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है। अगर वहां पे रिफाइंड का प्रयोग हो रहा है तो आपने कच्ची घनी जो तेल होता है, तिल का, सरसों का, नारियल का, उसका प्रयोग करना है। अच्छा माता जी, इसको जो फली है उसको किस में बनाना चाहिए, कढ़ाई में या फिर हांडी में? थोड़ा वो बताइएगा। कढ़ाई में भी बना सकते हैं, हांडी में भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुकर में नहीं बनाना है कोई भी चीज। और अभी मैं सेंधा नमक ही सेट कर रही हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहा, पिछला भी पड़ा था तो मेरे को दिखा नहीं, मैं और ले आई तो मैंने कहा अब सबको मिला के रख दूं। काला नमक और सेंधा नमक मिक्स करके सेट करके रखूंगी एक बड़े डब्बे में। तो 1 किलो काला नमक और सेंधा नमक और 200-250 ग्राम काला नमक, ये दोनों मिला के रखोगे और यही इस्तेमाल करोगे जहां भी नमक का इस्तेमाल करना है। तो इतना काला नमक इसमें मिलके लीवर टॉनिक हो जाता है। लीवर इंजन है, इंजन सही रहेगा तो आपकी बाकी के सारे ऑर्गन स्मूथली चलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। टाटा बाटा के नमक का पीछा छोड़ दो, ये सब हार्मफुल है। और कुछ और माता जी ये जो अ, इसमें भी ध्यान यही रखना है कि मतलब घी पी के ही पीना है इसका काढ़ा, या जो भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिना घी के तो कुछ लेना ही नहीं है। बिना घी हम्म। के तो न दूध लेना है, न कोई काढ़ा लेना है, न कोई सूप लेना है। तो इस बात का मेन ध्यान रखना है, तभी आपकी शरीर रूपी गाड़ी स्मूथली चलेगी, कहीं रुकावट नहीं होगी। रुकावट नहीं होगी तो रोग नहीं होगा, रुकावट होगी तो वहां पर बैक्टीरिया, वायरस, जर्म पनपेंगे और मशीन भी स्मूथली नहीं चलेगी तो रोग होंगे।
इस बात का मेन ध्यान रखना है। और माता जी कोई ऐसी डिश भी है फली की जो मीठी बनती हो, ऐसा कुछ है क्या? तो थोड़ी आवाज सही नहीं आई क्या? कोई ऐसी भी डिश है फली की उसकी जो मीठी बनती हो, मीठी? नहीं। कैसे हमारी सिंधी बनाते हो कढ़ी फिर उसको थोड़ा बताना। हमारे यहाँ सिंधी कढ़ी में डलती है और आलू के साथ बनती है और टमाटर के साथ बनती है और सूखी भी बनती है। सबकी अपनी जगह है, बहुत टेस्टी बनती है। अभी जो निर्मला नहीं आई थी, जाने निर्मला आगे नाने क्या नाम है उसका, है है तो आगे आगे। तो तो पांडे शायद। तो पहली बार मैंने, क्योंकि मैं क्या है सब्जी कम वो ज्यादा बेहतर करती हूँ, समझती हूँ उसका सूप बनाना। तो उसने पीतल के भगोने में बनाई, सब खा के ऐसे दीवाने हो गए, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी टेस्टी बनी थी, मतलब सब्जी का तिनका नहीं बचाया, इतनी टेस्टी सबको लगी, बहुत अच्छी बनी थी। उसी ने, निर्मला नहीं बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। मैं तो सामान ला के देती थी, बनाओ खाओ, और भरपूर मात्रा में बोलती थी, तेल का डब्बा दे देती थी, तेलों का तेल जो मेरे पास लगता है, भरपूर मात्रा में तेल डाल के खाओ। बाकायदे भोजन के साथ तेल का डब्बा आता था। एक मिनट, फोन आ रहा है किसी का, मैं आ रही हूँ। जी जी जी। और रघुनाथ जी कैसे हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई साहब। और बताइए कैसे हैं? आपका समाचार बहुत बढ़िया है। रोज मिल जाता है समय पे, तो अच्छा लगता है बहुत। जी किसका जी। समाचार? वो एक ना ये मुझे भेजते हैं जिसमें हर रोज खबरें होती हैं, तो अच्छा अच्छा। पूरे दिन की। हाँ जी हाँ जी, दिन के हिसाब से होती हैं। वो हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और वो शेयर करने में भी सही रहता है एक्चुअली। हम्म। और कोई नई सब्जी बनाई हो रघुनाथ जी? नहीं अभी तो नहीं बनाई भाई साहब, अब बनाएंगे, देखा अब वो फूल आ रहे हैं, एक दिन विचार कर रहा हूँ गुड़हल के फूल की, और एक बार फिर ये अमलतास के फूल की बनाएंगे। अरे अगर सब्जी बनानी है ना, तो जी। आपके राजस्थान में, शायद मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, राजस्थान में सत्यानाशी बहुत होती है। हाँ हाँ होती है मतलब। वो 4 इंच की करीब हो जाए ना, 5 इंच की हद से अधिक, उसकी सब्जी हम्म। बना के खाओ, कभी बीमार नहीं होंगे। और हो सके तो सुखा के मेरे को दो, जो भी लेबर लगती है तुड़वाने में, क्योंकि नहीं अभी वो वो, आपने बताया था, मुझे याद है माता जी, मैं करूंगा इसके लिए कोई प्रयास। हाँ क्योंकि क्या है, अब उम्र चढ़ती हुई है ना, तो हम ये जी खाएंगे ना तो हमारा बाकी का समय अच्छा निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी है, जोड़ों के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी है। एक ये अच्छी है, और एक यानी क्या, खिसक गया दिमाग से। ये सब्जियां तो बहुत अच्छी हैं, मतलब ध्यान नहीं आ रहा। चलो बाकी इसका जरूर करिएगा आप। बिल्कुल अब की जाके ढूंढता हूँ। आपके यहाँ जो फूड कचरिया का वीडियो मैंने भेजा हुआ है, जी वो है, होती है। हाँ होती है ना? और मैंने बिल्कुल होती सुना है। है एक कचरी होती है छोटी, वो तो सूखी मिलती है आपके यहाँ, ये मेरे को मालूम है। बिल्कुल। हाँ क्योंकि मेरे को जो नर्वस फैल वाला बच्चा आया था ना मेरे पास, जो 25 दिन में ठीक हाँ किया है। इसके 3 लेवल होते हैं माता जी, एक तो होती है छोटी 20-30 ग्राम की तक की, एक होती है हाँ हाँ उससे बड़ी जो 100-150 ग्राम की होती है, हाँ और हाँ 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 उसके बाद वाली होती है जो आप कहते हो ना फूड कचरिया, वो पूरी की हाँ। पूरी ककड़ी कहते हैं हम वो तो दो उसको। दो 5-5 किलो की भी, 3-4 किलो हाँ तक की होती है। हाँ हाँ वो 2 ढाई 3 किलो 4 किलो 5 किलो जाती
4 किलो तक 5 किलो तक होती है, देखी है मैंने। तो मैं ये कह रही थी, मैंने सुना है वहां पर ये फूड कचरिया भी सुखा के देते हैं, इसका अच्छा, पता नहीं करो। नहीं, फूड कचरी तो मैंने कचरिया सुना वो है सूखी मिलती है। नहीं, तो उसको कच्ची सुखाते, तो कच्ची तो सुखा सकते हैं, सुखाते भी है कुछ लोग। हाँ वही तो कह रही हूँ, अगर सूखा मिल जाए, यहाँ नहीं मिलता ना, ना कचरी मिलती है ना कचरा मिलता है। कई लोग इसको काकड़ी बोलते हैं शायद। काकड़ी बोलते, काकड़ी। हाँ, क्योंकि लेकिन मेरे पास आप तो जो सब। बताते हो ना खाने के लिए, वो तो पकी हुई जो वहां से पक के अपना आप छूट जाती है, फट जाती है वो अपना हाँ आप। फट जाती है वो हाँ, अच्छी। उसको नहीं पता है सुखाते कल हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कल मेरे पास पकी हुई नहीं थी, कच्ची थी। तो वैसे जी सोच रही थी इसका सूप बनाऊंगी, मगर थकावट इतनी है, कुछ काम इतने पड़ गए हैं ना, तो मैंने कच्ची खा ली थी। जी। आज सवेरे से जो मैंने भुगता है ना, मैं जानती हूँ। बहुत भारी पड़ गई वो पाचन करने में, कच्ची। और ऊपर से ये मैंने माता जी अभी थोड़ा खीरा भी वीडियो खा कॉल लिया नजर था। आ गई आपको? नहीं नहीं आ रही वीडियो वीडियो शो हो रहा है माता जी? है। वीडियो शो थोड़ी हो रहा है मेरा। जाने, मेरे को नहीं मालूम, ये तो फिर ये इनसे पूछो। हरजिंदर, हाँ, आ गया आ गया। हाँ अरे जी। वाह, आनंद आ जाता है देखते ही। ये वाली ये है। हाँ, ये तो कच्ची है शायद। ये हाँ, कच्ची है। हाँ, वो थोड़ी पीलेपन पे आ जाती है ना पकी हुई। हाँ, वो पीले जो फट जाती है। हाँ जी। हाँ, तो ये बिल्कुल। कच्ची है, आप सब्जी बना के खाओ, सूप बना के पियो, बहुत अच्छी है। जी, बिल्कुल करते हैं प्रयास। संदीप जी, अपना क्वेश्चन जो आपने चैट में लिखा था ना, पूछ लो, बट क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है? पूछ लो। माता जी आप इनको आंसर कर देना। संदीप जी आप म्यूट हाँ पे जी हैं, अब बोलिए, म्यूट करके पूछिए। बोलिए बोलिए। जो आप दही तो वगैरह जय का श्री पूछ राम। रहे थे। मतलब आज सुबह मैंने सूप पिया था टमाटर का, अच्छा लगा था। पहले घी पिया था और फिर सूप पिया था टमाटर काला नमक डाल के 10 बजे। और फिर 12 बजे मैंने खीरे खाए थे, वो काला नमक नींबू डाल के छिलके समेत। और फिर मैंने 3 बजे रोटी खाई थी 2। अब तक मैंने फिर 6 बजे पानी पिया था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, दूध लूंगा घी लेके, फिर दूध लूंगा गाय का। तो आज माता जी कैसा महसूस कर रहे आज हल्का महसूस हो रहा है, जैसे हो? 2-3 बजे रोटी खाई थी उसके बाद मुझे भूख नहीं कैसा लग हो रही। रहा है? हाँ, तो माता जी मेरा पानी पीता हूँ ना, कई बार कड़ा कड़ा सा टेस्ट आता है पानी में। कि टमाटर का सूप नहीं लो तो ज्यादा बेहतर अच्छा, किस चीज का लूँ फिर ये बताओ? है। हैं? किस चीज का लूँ ये बताओ? ले लो, तोरी का बना लो, और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। माता जी मैं ये कह रहा था, जैसे मशीन लाके उसकी, तो ये घिया का या खीरे का या टमाटर का मिक्स चुकंदर का जूस बना सकते, जूस पी सकते हैं सूप की जगह? करेले का पियो, नहीं, सबसे अच्छा है। करेले से सारी सूप बीमारियां तो निकल जाएंगी। सूप तो आपको पीना ही पड़ेगा घी पीने के लिए, और जूस आप पी सकते हो 2 गिलास करीब, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके लिए बेटा जूस बहुत सारे दो रिकॉर्डिंग ही है। अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे बेस्ट अगर बताएं वेजिटेबल सूप, ओ जूस, तो मात्र 2 ही अच्छे हैं जो मिक्सर ग्राइंडर में, मतलब आप जूसर हाँ में हाँ वही डालोगे। बनाऊंगा। हाँ हाँ। एक घिया, दूसरा करेला। अच्छा, अब जवान कभी हो घिया का जाओगे। पी हाँ, ले। करेला भी हाँ। अलग ही खड़ा करेला ही करेला, माने भर भर के सर्दियों में पी लो आप, देखो अच्छा 10 साल पीछे जो एनर्जी थी आपकी वो हो जाएगी, मजा आ जाएगा। पीने की ताकत चाहिए, बाकी जवान हो जाओगे, बस ऐसे बुढ़े में होके मर जाओ, वरना तकलीफ में और कोई नहीं, कोई मैं दिक्कत मी नहीं। 100 साल की उम्र जीना चाहता हूँ। नहीं, जियो जितना भी, पता भाई साहब क्या है कि जिए हम 100 साल या 50 साल या जितनी उम्र भगवान ने लिखी है, तकलीफ में और ताजगी में नहीं होनी चाहिए शरीर में, मैंने ना तकलीफ में बस। बहुत दुख देखे। मेरे पिताजी 2001 में एक्सपायर हो गए थे। मैंने तो हर चीज का परहेज निभाया था, बाहर की चीज खाना बंद करा, फिर भी मेरा शरीर स्वस्थ। तभी खुजली बीमारी पता नहीं, मेरे को 10 साल पहले मैंने जुकाम हो गया था मुझे, तो मैंने तुलसी की काली मिर्च जो भी है गाढ़ा बना के चाय पी ली थी 10 साल पहले, तो वो गर्म कर गया मेरे जब से। तो अब तो मैंने 5-6 साल हो गई चाय को छोड़े हल्का हुए। अगर हल्का हल्का डालते ना,
तो नहीं होता, कुछ बहुत ज्यादा डाल दिया होगा आपने उसका हाँ सामग्री, हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ। तो मेरे वरना 5-6 ऐसे साल हो गए चाय छोटे, हाँ, 5-6 साल हो गए। तो सामग्री आप कम कम डालो, जैसे काली मिर्च, काली बड़ी इलायची है वो 1/4 डाली, और जैसे एक डंडी होती है उसकी, क्या नाम है, दालचीनी की जो आती है बाजार में, तो वो पूरी डाल दो। जीरा 1 चम्मच डाल दो, तो कुछ नहीं नहीं होता। 2-3 नहीं, लौंगे डाल दो, अब कुछ नहीं तो होगा। अब तो मैं जुकाम होता तो मैं क्या करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, काली मिर्च मुंह में रखता हूँ, चूसता रहता हूँ, गला भी ठीक हो जाता है उससे। और हम्म, पानी पीता रहता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाता हूँ। सुबह पार्क घूमने जाता हूँ तो हवा लगती है ठंडी, सही हो जाता है। अब जुकाम में इतना वो नहीं है, 10-15 सही। दिन परेशान होना। ये जो चावल है बताए थे, ये चावल, ये जो हम लाते ये नहीं खाने, सम के खाने हैं चावल। हाँ, वो तरीका ऑडियो दिया हुआ है बेटा। वो तो ठीक है माता जी, आप मैं चावल खा सकता हूँ? नहीं खा सकता इसमें जो, या जूस में, सूप में? सामा के खाना है, सामा के। अच्छा माता जी, फिर सम के चावल सब्जी के साथ खाऊं, तोरी के साथ या सब्जी के साथ जो भी? भैया देखो, इसके लिए मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, इसकी ऑडियो बहुत अच्छी डली हुई है। चलो ठीक है माता जी, वो तो मैं खा लूंगा। मैं तो बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। माता जी एक बात और पूछनी थी, मान लो एक रात को सेकंड भैया, जैसे मैं मैं पहले वो एक, क्लियर कर दूं। एक सेकंड। हम्म, आपने क्या करना है भैया, सामा के मुझे चावल रूटीन खाने बता हैं। दो, रूटीन बता दो पहले एक बार शुरू से। भाई भैया 10 बजे जूस रूटीन पीता तो हूँ मैं। इतनी लंबी है ना नहीं, रूटीन में जैसे तो लड़के स्कूल छोड़ के आता हूँ ना 10 बज जाते, फिर वो 9 बजे, फिर सुबह उठता हूँ 6-5:30 बजे। तो मैं हाँ तो फिर हाँ बैठा रहता हूँ। फिर एक लड़की है छोटी 6 महीने की, लड़का 8 साल का, वो 3rd क्लास में पढ़ता, उसके एग्जाम है मंडे से, तो उसको साथ में छोड़ के आना पड़ेगा। तो मैं सुबह नहा के पूजा करके उसके बाद सूप पीता हूँ, दही, पहले घी पीता हूँ फिर सूप। 10 बज जाते पूजा वूजा करके। इस वजह से थोड़ा टाइमिंग मेरे को बता दो ना, कैसे किस टाइम क्या लेना भैया चाहिए उस देखो, हिसाब से। बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आपको क्या क्या बताएं, बट आपने जो पूछा है ना उसके आसपास की चीजें बता रहा हूँ। हाँ आपने वो समा बताओ। का चावल का पूछा, तो हाँ जी। उसके साथ आपने बोला कि मैं सब्जी ले सकता हूँ कि नहीं, हाँ ले सकते हो, जितनी मर्जी भरपूर सब्जी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म ठीक है। हम्म। और आपने पूछा था कि, क्या पूछा आपने कि खीरे का जूस, हाँ जूस आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खीरे का, मिक्स लौकी करके का, पियो। टमाटर का, चुकंदर का, एलोवेरा टमाटर नहीं का। भैया, टमाटर नहीं, टमाटर टमाटर का से नहीं? बचना है आपको, ठीक अच्छा, है। टमाटर का जूस और सूप टमाटर से बंद करना है? बचो, टमाटर से बचो, और उल्टा टमाटर जो है वो लेने बंद कर दो धीरे धीरे, क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे होने हैं, ठीक है ना। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं उसकी तो। हाँ, तो टमाटर अभी अभी अचानक रेट फट जाएगा उसका, और फट ही रहा है हर जगह पे, तो टमाटर 50 रुपए, वैसे भी यहाँ का हाँ नहीं है, 50 रुपए इंडिया का केजी नहीं हो है। रहा। ये टमाटर तो जो है आयुर्वेद में किसी भी ग्रंथ में नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो आप इसको धीरे धीरे छोड़ना है आपको। और अच्छा। आप बाकी चीजें, आप जो आप बोल रहे थे ना उसका जूस पीना चाहते थे, आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा अच्छा, क्वेश्चन था? और क्वेश्चन ये है, जैसे मैं रात को एक कटोरी में ड्राई फ्रूट है ना, अखरोट, बादाम, किशमिश, ड्राई ये फ्रूट नहीं ये खाने हैं, पानी में अगर भे के खानी सुबह है। खाता हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ। ड्राई फ्रूट में आपको जो है अखरोट, काजू, बादाम ये छोड़ना है। किशमिश और अच्छा। मुनक्का जो है वो आप अच्छा। भिगो के सुबह लेना चाहो ले सकते हो, बट कोशिश करो कि उसकी क्वांटिटी कम रखना, ठीक है। अच्छा। और ठीक अगर आप ठीक, हाँ। उसका काढ़ा बना के जो है उसका काढ़ा बना के पीते हो और छोटे बच्चों को पिलाते हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है मुनक्का किशमिश का। वो पर तो ड्राई नहीं फ्रूट में पियेंगे। काजू, बादाम, पिस्ता, बादाम ये सब बंद है, ये नहीं लेना किसी को अखरोट भी भी, ठीक बंद है। है, बस किशमिश, हाँ, मुनक्का। अखरोट भी, किशमिश, मुनक्का, हाँ। हाँ वैसे ही खा लूंगा ना, ओके, वैसे मतलब खाली पेट जैसे मतलब। तो सुबह भिगोया हुआ टमाटर का, टमाटर क्या? सुबह टमाटर का जूस पीता हूँ, जैसे मैं अब टमाटर का जूस बंद है, सुबह फिर किया का या तोरी का जूस, सूप पी सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, इसी सूप का पीना ही आप जरूरी है सूप इसमें? भी इसी डाल का ही सकते हो बनाओगे, उसमें, आप सूप चुकंदर भी भी इसी डाल का ही सकते बनाना हो, है बहुत आपको। बढ़िया। तो कितने घंटे का गैप होना चाहिए सूप पिया मैंने तो? जैसे फ्रूट खाना हो या फिर सलाद खानी हो मुझे, खीरे की या और किसी की, चुकंदर की, तो वही कितने है घंटा कि गैप होना चाहिए सूप दो पीने दो के बाद? घंटे गैप रखो ही। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का? 1.5-2 घंटे का। अच्छा। मैं भी यही आज सारा मैंने, दिन यही दबाती रहती हूँ कि अब ये घंटे का गैप रखना है, अब इतने घंटे का गैप रखना है, ऐसे ही टाइम निकलता है मेरा।
घड़ी नहीं वो चलती तो ठीक रहती है। है। आज मैंने पानी बस 3 बजे ही पिया था, भोजन करने के बाद है ना, 6 बजे पानी पिया सुबह से। आज पानी नहीं पिया, रूटीन नहीं, नहीं बन रही पानी एक तो तो। भैया बहुत ही पीना है, ये तो आप गलती कर रहे हो। पानी तो नहीं खूब आज ही पीना, नहीं पिया, धनिया मैं तो पुदीने का। 6 लीटर 6 लीटर दीदी रोज पीता हूँ पानी, हम्म। 6 लीटर। आप धनिया पुदीने का मतलब पानी भी उबाल के रख सकते हो, हाँ डंडी वो भी सहित। बढ़िया, हाँ वो भी सही है। उससे आपकी किडनी भी साफ होंगी, बढ़िया, हम्म। और वजन भी सही होगा, और खून भी वो भुट्टे पतला के होगा, बाल आते हैं ना, एक मतलब भुट्टे के हाजमा भी बाल। सही, बढ़िया रहेगा सब कुछ ही। कितना पानी धनिया उबालना उसमें, हरा धनिया? 100-150 ग्राम तो उबालना ही पड़ेगा, 1 लीटर पानी में? और पुदीना भी। 1 लीटर में 2 लीटर? नहीं, 2-3 लीटर में। अच्छा पुदीना पत्ता क्वांटिटी कम रखूं? एक गड्डी, अच्छा पूरी। एक गड्डी या आधी गड्डी डाल दो, जैसा आपको जमे, है ना। हम्म। अच्छा पत्ते तोड़ के डाल दूं उसके, धनिया डंडी के से ऐसे डाल? धो के, डंडी के साथ। अच्छा डंडे के साथ, अच्छा उसको कितनी देर हाँ, उबालना है, डंडी ये में भी 10 मिनट धोते 15 मिनट? हैं। 15-20 मिनट तो उबालना ही पड़ता है, फिर आप अपना कर दो और वही पीते रहो सारा दिन, बढ़िया है। 4-5 बजे तक आपका खत्म भी हो जाएगा वो। नहीं मैं जैसे सूप पी ले उसके बाद है ना, तो फिर 1-2 घंटे बाद पानी पीना पड़ेगा ना, सूप पीने के बाद जैसे आधा तो वो घंटे 1 घंटे पानी की बाद। जगह यही पीना है ना आपने, जब तक वो है तब तक पानी की जगह यही पीना, जैसे प्यास लगे वो यही पे रहना ना। नहीं वो तो मैं पी लूँ, मैं ये सोच रहा हूँ इसका थोड़ा वो तो करना पड़ेगा गैप पानी का और सूप का, दो हाँ घंटे तो बाद कर 1 घंटे लेना बाद तो ना, पीना। हाँ, 1-1.5 घंटे 2 घंटे कर लेना, कम से कम घंटा तो करना है। तो मैं अभी दोपहर में 2 रोटी खाई थी सब्जी के साथ, और लस्सी ली थी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 या 3 रोटी जैसे खाऊं, आज मेरे को भूख ना लग रही, मेरे शरीर हल्का सा लग रहा है। हाँ बस अब नजर मत लगाओ, ज्यादा बोलोगे तो कल ज्यादा ही खा लोगे, तीनों टाइम 3-3 खा जाओगे। नहीं यही नहीं बात नहीं होती है कि अपन को नहीं थोड़ा सा ना दीदी अपने देखो, आप से भी बच के चलना पड़ता है, अरे हमने नहीं इतना कर दिया ना, वो भिड़ के खा गए फिर तो। दीदी देखो, जब परहेज निभा रहा हूं तो अच्छे से निभाऊंगा। अब एक टाइम भोजन तो करना पड़ेगा ना, शरीर बहुत हल्का, चक्कर आने लग हाँ, जाएंगे खड़े होंगे तो। बस ये सही है, इतना ही। मैं तो सुबह शाम भूख भोजन लगे, करता हूँ, 6 घंटे अपना गैप होना खीरा चाहिए वो। और ककड़ी, खीरा ककड़ी तो ककड़ी नहीं, और क्या खीरा। नाम है, पपीता। पपीता जब भी गर्म करता है होती दीदी है तब मुझे, भी बता रहे हैं पपीता। तो हाथ में रखो, कि भर भर के पपीते की हाँ तासीर पपीता गर्म खा होती। गए। नहीं वो तो खावा तो खा लो, कोई दिक्कत। पपीता गर्म करता है दीदी मुझे। नहीं यार, पपीता हो गया, पपीता मैं तो नीम के पपीता बिल्कुल पसंद ही नहीं करती हूँ। मैं पपीता माता बिल्कुल जी पसंद नहीं करती हूँ, ना किसी को पपीता बताती हूँ। आज तक खाने मैंने में, शायद पपीते का नाम तो लिया ही नहीं होगा। माता जी पपीता अच्छा लगता है खाने में, पर गर्म करता मुझे, इसलिए नहीं खाता मैं उसको। नहीं, पपीता धक्का मुक्की है, और पपीता मिलता है केवल नवंबर से जनवरी तक। बाकी सब अब ये तो मिल रहा माता है जी, हाइब्रिड। असली पपीते आप का टाइम है नवंबर से जनवरी, और ये सब माता जी तरफ, हाइब्रिड है, इसलिए मैं तो पपीता बताती ही नहीं हूँ। ये धक्का मुक्की का काम मत करो, स्निग्धता दो, अपने आप शरीर सही चलेगा। तो अरे बात। माता जी आपने, ये बात तो आपकी सच है, आपने आज तक पपीता नहीं बोला, ठीक है। तो इसके पीछे ऑब्जर्वेशन क्या है, और ये कब से आपने मना करना शुरू किया, मतलब किस टाइम, किस साल में, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहें तो। जबकि मैं भी पपीता बहुत खाती थी, जब मेरा लीवर काम नहीं करता था। मेरा लीवर बिल्कुल खराब हो गया था, सालों साल। तो मैं भी खाती थी, पर जब पता पड़ा ये हाइब्रिड है और केवल नवंबर से जनवरी तक, तो लोगों के पास इतना शायद याददाश्त न रख पाए। ये नवंबर से जनवरी तक ही असली पपीता मिलता है, बाकी हाइब्रिड है, इसलिए तो मैं मना करती हूँ, पपीता खाओ ही मत। और ये पपीता खाकर पाचन करना भी एक धक्का मुक्की है। आप उतना ही खाओ ना कि धक्का मुक्की करनी ना पड़े, स्निग्धता दो, अपने आप मशीन चलेगी स्मूथली। कई कारण है पपीता में मना करती हूँ, ये धक्का मुक्की वाला काम मत करो। और आज पपीता हर डॉक्टर बताता है वो हाइब्रिड खिला खिला के आपको और नुकसान ही दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। और और मैंने जहां ये तक भी है सुना मैं है तो, कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए, उससे नहीं गर्भ नहीं जो नहीं है नहीं खाना गिरने चाहिए। के चांसेस हाँ, बढ़ जाते हैं। हाँ, पपीता प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। अरंडी का तेल प्रेगनेंसी में, एक ही परिवार के हैं, एरंड और पपीता एक ही परिवार के हैं ये, आप सर्च करो। तो मैंने तो जी पपीता बहुत ही बढ़िया।
जी जी। और एक सेकंड, कल एक फिल्म देखी नविता दीदी, मेरे देश की धरती, समझो? कोई नहीं माता अच्छा। जी, आपको ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ क्या हाँ। हुआ, बड़ी अच्छी पिक्चर लगी मुझे मेरे को शुरू में आधा घंटा, ठीक है। मेरे देश की धरती नाम था पिक्चर का, किसानी पे थी। एंड में कुछ और ही निकल आ गया, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टाइप की चीजें, और वो क्या बोलते हैं, ड्रोन से खेती। तो मतलब पूरा ही घुमा दिया कॉन्सेप्ट। आज की जनरेशन ऐसे ही तो घूमेगी, जिनको कुछ पता ही नहीं है। मैं कहा ना, कल बताया था ना, वैसे भी एक दो बार बता चुकी हूँ कि हम जैसे बुजुर्गों को भी नहीं मालूम कि ये देसी गाय नहीं है, ये पूतना है। तो क्या करोगे, आने वाली जनरेशन क्या करेगी? हर वेबसाइट पे आपको पूतना ही मिलेगी, देसी गाय नहीं मिलेगी। घी के पैकेटों पे भी कई जगह पूतना ही मिलेगी। मतलब उनको इतना भी शर्म नहीं है कि हम पूतना दे के कम से कम उनको मिसगाइड ही कर लें, पूतना न दे के देसी गाय देखें। तो बाकायदे खुलेआम हमें पूतना दिखा रहे हैं। एक सोचने वाली बात है। वो होता है ना, चलो हम दिखा कुछ रहे हैं, दे कुछ रहे हैं, समझ में आ रही है बात? जी जी। देसी गाय दिखा के हम पूतना का दे दें, वो इनमें शर्म नहीं है। ये सोचने वाली बात है। पूतना दिखा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग का दही बना रहे हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों को नहीं मालूम पूतना और देसी गाय का फर्क है। तो आने वाली जनरेशन क्या करेगी, सोचो। माता जी एक चीज और चलती है राजस्थान में स्पेशली, कि पथमेड़ा हो गया या और भी कई ब्रांड हैं, वो तेल की शीशी बनाते हैं, उसमें जड़ी बूटियां सूखी डाल देते हैं, और बाद में उस पे लिखा होता है कि इसके अंदर कोई भी तेल डालें और उसको जो है कुछ दिन धूप में रख के बाद में उसको बालों में प्रयोग करें। तो इस कॉन्सेप्ट पर क्या कहना है? यहाँ तो मैं यही कहूंगी कि तुम लोग ना केवल लौकी को का रस निकाल के उसका लो, सबसे बेहतर तेल बनेगा, सबसे बेहतर बनेगा। और आपको पता है आपने कितना खर्चा किया और क्या पाया, और वहां आप क्या खर्च कर रहे हैं और क्या पा रहे हो, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत कुछ सुन रहे हैं हर जगह का। नाम नहीं लूंगी, हर जगह के लिए बहुत कुछ सुन रहे हैं। 12 और बताइए सबसे तो, लौकी का रस, आगे क्या क्या? बस लौकी का रस और नारियल का तेल तपा लो। बादाम रोगन का बाप है ये। अच्छा अच्छा, मतलब लौकी का रस पियो और, नहीं, अब हाँ हाँ, लौकी का रस नारियल तेल में जलाओ। क्वांटिटी पहले क्या ही क्या बता, रहेगी? भले 100-100 ग्राम कर लो दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम तेल ले लो, और सौ उसको, ग्राम दूध ले लो। और आगे क्या क्या करना है? बस तपा लो, तेल खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, जूस है, और शान के डब्बे में भर के रख लो और वही इस्तेमाल करो। पावर बना के रखो, आधा किलो बना के रखो, 100 ग्राम बना के रखो, वो आपकी मर्जी है। तो मतलब ये बालों में लगाना है ऐसा? हाँ, ये बालों में लगाओ। उम्र कोई भी हो? कोई भी हो उम्र, पहले दिन भी बच्चे को पैदा हुआ है, पहले दिन भी लगा सकते हो। ये मैं लिख रहा हूँ बाकी इसको, इसके ऊपर शॉर्ट में ऑडियो भी करेंगे। इसको बाकी लौकी, चेहरे पे हाथों पे नहीं लगाना है। ये बालों को काला करेगा तो चेहरे को भी काला कर देगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। अच्छा एक और बात है कि जो मैं हड्ड बीती बता रहा हूँ,
मतलब मेरी बेटी के बालों में तेल लगाया ना, तो वो स्कूल में खारिश करी उसने सर में। तो स्कूल वाले बोले कि ये खारिश करती है, कुछ और इलाज करो। तो हमको हार के जो है तेल लगाना ही बंद करना पड़ा, उसके उसने फिर खारिश करना कम कर दिया। अब इस चीज का इलाज क्या करें? देखो, उल्टा तेल न लगाने से खारिश होनी चाहिए, तेल लगाने से तो खारिश नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ में उस दिन भी तुमने बताया था, तो मेरी समझ में नहीं आया। तेल नहीं होती है तो उसमें स्निग्धता नहीं होने के कारण इचिंग हो सकती है। और उन्होंने मना किया कि माना उनको, हमारे बच्चों को तेल वाला पसंद नहीं करना है, उनको बिल्कुल खुश्क करना है। इस बात का पॉइंट ध्यान रखना तुम। तो खारिश कर रही है, खारिश करना कोई बुराई बात नहीं है। अगर खारिश हो भी रही है बच्चे को तो बुराई थोड़ी है। मतलब हम खुजली भी नहीं कर सकते अपने आपके शरीर में। सही सही, वही तो मतलब, ये भी अलाउड नहीं है, बताओ, ये भी हद होगी। ये कोई बात थोड़ी है कल बोलने वाली पेरेंट्स को। कल 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 तुम बोलोगे, तुम तो हगो भी नहीं, मुतो भी नहीं, हद होती है। ऑफिसों तुम में तो खांसो यही भी नहीं। होता है, ऑफिस में यही होता है। आदमी खांस नहीं सकता, और अब तो बिल्कुल ही नहीं खांस सकता, छींक नहीं सकता, खांस नहीं सकता, हाँ, उबासी नहीं कोरोना तो ले फैल गया है सकता। भाई। हाँ, खुजली नहीं कर सकता। हर दूसरा सिम्टम तो इसका सिम्टम बना दिया, तो खुजली भी हाँ, नहीं कर सकता। वही तो, वो तो मैंने बताया था ना। मेरे परिवार में भी किसी को मैंने बोला था नाक में बेटा तेल लगा डाल दिया करो, तो कुछ परेशानी थी बच्चे को। कहते चाची मैं तेल लगाऊंगा तो बच्चे कहेंगे ये पीला पीला जुकाम कैसे आ रहा है। हद हो गई, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि अपने शरीर के लिए कर रहे हैं? मतलब कहाँ तक हमारा दिमाग का दही बनाया गया है, समझ से बाहर है। तो हम दूसरों के लिए जिएंगे क्या? हम अपने शरीर के लिए जीना है ना, अपनी सेहत के लिए जीना है ना। समझ से बाहर है समस्याएं। जी जी, ये तो कहेंगे बिल्कुल। फिर गैस भी पास नहीं करो, हगो भी नहीं यहाँ पर ऑफिस में, ऐसा रूल बनाएंगे आगे जाके। वो तो गैस को इसलिए तो, देखो, गर्म के चक्कर में लोग पास नहीं करते, हाँ, इसलिए रोक तो के रखते वो हैं। रोबोट बना रहे हैं ना, कि सारी समस्याओं को लोगों से बचाओ। घर में बैठो, कैसे खाओगे ये तो फिर वक्त ही बताएगा। खर्चे तो चाहिए ना। तभी कहती हूँ ना, हमारे से आरक्षण देके इन लोगों ने हमारे छोटे मोटे काम धंधे छीट के हमें नौकर बनाया। अब नौकरियां भी छीन रहे हैं, और उनकी बातों पे हम खरे नहीं उतरेंगे तो हम कभी भी निकाले जा सकते हैं। बहुत कुछ है, तो इसलिए लौट आओ जमीन पे, कोई फायदा नहीं है यहाँ। एक ना, माता जी, एक ना काई होती है, स्पैरुलिना बोलते हैं उसको, वो मैक्सिको में बहुत होती है। तो भारत में वो होती नहीं है, पता नहीं होती है कहाँ होती है, भगवान जाने। बट ज्यादा ये बाहर ही होती है। मैं उसकी फोटो भी डाल रहा हूँ आपको यहाँ पे, ग्रुप पे। तो हुआ क्या है कि उसके कैप्सूल इतने धड़ल्ले से बिक रहे हैं, 200 के, 500 के, 600 के। और उसकी गोलियां बिक रही हैं, हरे रंग की होती है। मैं यहाँ पे फोटो डाल रहा हूँ, अब देख लो, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। और उसके लिए कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर है, ठीक है। और वो जो काई होती है, अगर काई जो है रॉ ली जाए, तो भी उसका बहुत फायदे कहे जाते हैं, कि बहुत फायदे हैं इसके। तो ये काई और ये इस सब का कोई तोड़ हमारे पास नहीं है क्या? मेरे हिसाब से तो वो घी ही है। फिर भी अगर कोई और चीज है तो बताएं, अश्वगंधा टाइप की कोई चीज।
आप म्यूट पे हैं अगर आप बोल रहे हैं। हाँ, ये करेले डाले आखिरी में कि काई है? ये वही काई है, इसको स्पैरुलिना बोलते हैं, ये बहुत फेमस है। हाँ, स्पाइरुलिना तो बहुत चल रहा है, मगर हम्म। ये बताओ इसके रिजल्ट हैं क्या? रिजल्ट इतने नहीं आ रहे ना, क्योंकि ये इसके बारे में व्हीट ग्रास की तरह इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये फ्रेश ही काम करती है। नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ अगर पानी में काई लग जाती है किसी बर्तन में, तो हमें ये जो हमने बड़ों से सीखा है, तो वो काई वाला बर्तन हमें मतलब ये समझ लो कि नुकसान करेगा। समझ में आ रही है? टंकियों में काई लग जी। जाती है, किसी बर्तन में काई लग जाती है, चिड़ियों को पानी डालते हैं उस बर्तन में काई लग जाती है, तो हम कितना रगड़ रगड़ के साफ करते हैं उसको। तो ये केवल देखो, इन्होंने दुकान चलाने के लिए, जहां तक मैं समझ रही हूँ, मेरी जो बुद्धि है, ये सब दे रहे हैं। बाकी तो ये सब चीजें ये वाली कुछ काई अच्छी भी आती हैं, आप अभी अपनी बुद्धि से मत चलो, आपको पता नहीं है अभी इतना। ये काइयां कुछ अलग भी आती, खाने वाली भी आती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं, और बाहर के लोग तो काट काट के से खाते हैं। नहीं जैसे नहीं, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर ये भारत में नहीं हो रही है और आते आते इसकी शक्ति अगर कम हो रही है, तो क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सबके सब बहुत ज्यादा महंगे में इसको बेच रहे हैं। हाँ, स्पाइरुलिना हो गया, और भी ऐसे बहुत से नाम है इसके, हम्म। काई के ना। ये राइट राइट, वही बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है अच्छी। देखो अब एक बात बताओ, भारत में हींग मिलती है, अब बाहर हींग नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है कि हींग अगर बाहर वाले को, फॉरेन में जाता है कोई इंडियन या किसी को पसंद है, आके यहाँ पे खाता है, तो वो ना खाए? भाई अवेलेबल है तो खाओ, नहीं है अवेलेबल तो मत खाओ, ये बात होती है। नहीं, ये काइयां तो, ये वाली जो काई कुछ अलग होती है, खाने वाली काई अलग होती है, वो बहुत अच्छी होती है, ये बड़ी महंगी बिक रही है, बल्कि वो पहचान नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है। और भी नाम है, मुझे अभी देखना, दो तीन के तो नाम पता ही थे, अभी मैं एकदम भूल गई। वही होता है ना कि इतना पढ़ लो ना और समझ लो, तो फिर वो कहीं ना कहीं स्लिप हो जाता है दिमाग से। अच्छी होती है का, ये तो बल्कि काट ही जाते हैं, जैसे समझ लो कि लोटस है, लोटस का पत्ता होता है ना नीचे का, जो फ्लोट करता है पानी पे, उसको काटो जैसे थोड़ा मोटा, लेकिन उससे भी मोटी मोटी कुछ काट के खाते हैं, मतलब लोग सब्जी बनाते हैं, पता नहीं क्या नहीं। बाहर तो घुटने जितने पानी में घुस के और वो काटते हुए भी देखा है मैंने। यहाँ तो इतनी नहीं है, बाहर की है ये मेन। जी जी जी, बहुत बढ़िया। माता जी, मैं ये कह रहा था कि जो अलसी का तिल है, सॉरी, जो अलसी का तेल है, तेल, उसके भी बड़े प्रयोग सुने हैं, तो उसके बारे में बताना थोड़ा। ये जो डॉक्टर जीवाना वर्डविक है ना, उसने अलसी का तेल भी पिलाया है कैंसर के मरीजों को। उससे क्या बोलते हैं, कोल्ड प्रेस वाला, और बिचता है बाकायदे। इनके जो मानने वाले हैं ना, वुडवुड प्रोटोकॉल बोलते हैं शायद, हैं वो बाकायदे अलसी का तेल भी बेचते हैं, क्योंकि मेरे परिचित हैं कई ऐसे। तो जो मेरा कुर्सी पे इंटरव्यू है, वो उन्होंने ही लिया था, वुडवुड प्रोटोकॉल वाले ओम प्रकाश जी ने, ओम प्रकाश जी था नाम था शायद, ओपी उन्होंने वर्मा ही जी, लिया था। हाँ, ओपी वर्मा जी वो हैं वीडियो तो। है मेरे पास, मैं कल परसों में या शनिवार में पब्लिक कर दूंगा। हाँ, ठीक है। तो वो उन्होंने ही दिया था। तो वो ये कोल्ड प्रेस वाला तेल भी बेचते हैं, प्लस वो क्या बनाते हैं, एक चीज और बनाते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। अरे क्या बनाते हैं, मैं पूछ के बता दूंगी, उनका एक शिष्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं पूछ के बताऊंगी। अरे ध्यान ही नहीं आ रहा, वो जाने क्या चीज को 5-7 दिन
वो करके, ध्यान नहीं आ रहा, 5-7 दिन उसका खमीर करके वो बहुत टेस्टी भी बनता है और फायदेमंद भी होता है। मेरे को उन्होंने पिलाया था, अपने यहाँ बुलाया था जब। अभी तो एक्सपायर हो गए, 2-4 महीने हुए हैं कुछ। जी जी। अलसी का तेल भी बहुत अच्छा रहता है तो भोजन जो करने के आप लिए। बोलते होते हो कि अलसी पनीर वाला शेक जो बोलते हो आप, उसमें तो बीज ही पड़ेंगे ना? हाँ, उसमें बीज पड़े ना, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है, तेल अलग चीज है। तेल भी पीना चाहिए। जो तेल, जिनके पास अगर प्योर अलसी का तेल है, गाय का घी नहीं मिल रहा है, तो अलसी का तेल पीकर भी आप काम चला सकते हो। बहुत अच्छी चीज है वो। क्वांटिटी क्या रहेगी? कौन सी ये रहेगी? 25-30 ग्राम। मतलब जैसे काढ़ा पीना है तो 1-2 चम्मच ले लिया और फिर काढ़ा पिया, ऐसा? हाँ, 2-3 चम्मच सवेरे ले लिए काढ़ा। 1 चम्मच में शायद 5-7 ग्राम आएगा, 5-6-7 ग्राम है। 2-3 चम्मच सवेरे ले लिए, 2-3 चम्मच शाम को ले लिए। जिनको नहीं मिल रहा है देसी गाय का घी, वो अलसी से भी चला सकते हैं। ठीक है। जी जी अलसी के जी, तेल से बढ़िया चला ऑप्शन सकते दिया। अच्छा, लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि घी जब लेते हैं तो उसके इतने डकार नहीं आते, बट तेल वगैरह लेने से ना तेल के डकार आते हैं। ऐसा है क्या? हैं। हाँ, जब तक वो देखो, डकार, पहली बात तो ये समझना क्यों आती है। आपके अंदर जो जमा पड़ा है वो उखड़ रहा है। जैसे आपने कभी देखा हो, रास्ते में जा रहे हैं, वाल्मीकि लोग गटर का ढक्कन खोलते हैं, कितनी स्मेल आती है। ऐसे ही आपने कुछ अच्छी चीज लेना चालू की तो वो उखड़ना चालू हुआ, तो वो डकारें वही है कि तुम्हारा वो गटर खुला है, तो उसमें से स्मेल उठ रही है, वो डकार के रूप में आपके बाहर आ रही है। समझ में आ रही बात? आ गई आ गई। तो माता जी, जो आजकल एक कंप्लेंट और चल रही है कि खून जो है उसमें कचरा है, उसको साफ करने का और उसको जल्दी से जल्दी साफ करने का क्या तरीका रहेगा घरेलू चिकित्सा में? वो नाड़ी शोधन सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है खून साफ करने का। मैं तो बोलती हूँ, आप किसी पाइप में से, किसी लेजम में से पानी निकाल सकते हो, कीचड़ नहीं। आज जो हमारी जीवन शैली हो गई है, खान पान हो गया है, हमारा खून हो चुका है कीचड़। तो उसको साफ करने का सबसे बेहतर तरीका और सबसे फास्ट तरीका, सबसे आसान तरीका नाड़ी शोधन है। और कुछ? जी, बहुत बढ़िया जानकारी। और ये जो एक सेकंड। हाँ, जब जल जाता है, स्किन अगर अचानक जल जाती है, उस केस में सबसे पहला काम क्या करना है? जैसे तवे एलोवेरा पे लगाओ। हाथ लग गया। एलोवेरा हाँ। लगाओ, तवे पे हाथ लग गया, उसमें तो केवल थूक भी लगाओगे तो भी चल जाएगा है। और थोड़ा ज्यादा जला है तो एलोवेरा लगाओ, न दाग पड़ेगा, न जलन होगी, न फफोला होगा, ठंडक देगा। चूना लगा सकते हैं? चूना तो उल्टा फाड़ देगा। वो तो चूने के साथ तिलों का तेल वगैरह वगैरह किया जाता है, और रतन जो होते हैं, चूना तो फाड़ देगा उल्टा। ये मालूम होना चाहिए, चूना फाड़ता है, जले हुए को और काट देगा। अच्छा, एक और बात कि जो लहसुन है ना, उसकी मात्रा एक दिन में कितनी होनी चाहिए व्यक्ति के लिए? ये अपने तासीर के ऊपर है।
आपका शरीर ठंडी तासीर का है तो आप 5-7 कली भी ले सकते हो। गर्म तासीर का है तो कईयों को तो एक भी भारी पड़ जाती है। ये तासीर के ऊपर है, किसका शरीर कैसा है। ठीक है। और जब भी लहसुन लेना है तो मतलब वो ऐसा जरूरी है कि वो सब्जी में ही हो या? नहीं नहीं, सब्जी सब्जी से तो ज्यादा बेहतर है कि आप कच्चा लो। पहले वाली जो 2-3 कौर खा रहे हो ना, हर कौर में आप लहसुन की कली लो, और उससे भी पहले आप अदरक में नींबू डाल के और काला नमक डाल के रख दो किसी कांच की छोटी कटोरी में। जितनी अदरक तुम 2-3 पीस चने जितने चबा पाओ, जितने तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी तासीर को सूट करें, तो वो 2-3 टुकड़े वो खाओ। और फिर ऊपर से भोजन चालू करो। उसमें भी पहले की 1 कली 2 कली, पहले कौर में दूसरे कौर में, ये अपने ऊपर है कितनी कली हमें सूट करेगी। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो भ्रांति है कि सुबह सुबह कच्चा लहसुन खाओ, वो बहुत अच्छा है। उसमें ना क्या हुआ, उसमें कुछ डॉक्टरों ने ये डरा दिया कि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे और कुछ को कैंसर हो गया। नहीं, उल्टा कैंसर खत्म होगा। वो तो ये जो बोलेंगे वो उल्टा ही होता है। बोले के बोले के उससे ना कैंसर हो गया। और एक लेडी, या मतलब उदाहरण देते हैं, जैसे एक पुरुष थे, उन्होंने 20 साल ऐसे किया और उनको कैंसर हो गया। उनको कैंसर हो ही नहीं सकता, ये बात अलग है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोग हमारी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। तो जहां तक है उन्होंने साजिश की होगी इसको लहसुन पे हम कैंसर का कुछ ऐसा हुआ होगा कि कैंसर की कुछ ऐसी दवाइयां दी हों कि कैंसर हो जाए। तो इन्होंने हमारी चीज को उल्टा करना है। फिर किस तरीके से किया होगा ये मैं नहीं कह सकती। नारियल पानी मना करते हैं कि यूरिक एसिड जाने क्या बोलता है, नहीं जाने क्या बढ़ जाता है नारियल पानी पीने से। और मैं नारियल पानी से न जाने क्या क्या ठीक कराती हूँ। अभी मेरी एक परिचित थी, उसका 3 महीने से जाने 3 साल से पीरियड्स बंद नहीं हो रहे थे हैं। 1 महीने में उसके पीरियड्स बंद हो गए, जबकि उन लोगों ने मेरे को नहीं बताया था कि ये है। बस यही बताया था कि ना बुखार नहीं छोड़ा, कमजोरी नहीं छोड़ी। मैंने नारियल पानी पिलाओ, तो उसकी भाभी ने मेरे को बताया कि ये बात थी। तो आपके नारियल पानी से ठीक हो गई वो। मैं ठीक है, उन्होंने मेरे को ऐसा तो नहीं बताया था, बाकी अच्छा है ठीक हो गई। तो कई लोग थोड़ा बात घुमा जाते हैं ना, तो नारियल पानी तो हर काम में काम करता है। पोटेशियम बढ़ जाएगा, डॉक्टर बोलते हैं नारियल पियोगे पोटेशियम बढ़ जाएगा, जो किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। और चाहे विक्रम राजपूत हो चाहे मैं हूं, हम तो भरपूर नारियल पिलाते हैं। और न जाने क्या क्या ठीक हुआ है नारियल पानी से, न जाने क्या क्या। हमें केवल पोषक तत्वों की जरूरत है, किसी दवा की जरूरत नहीं है। न भोजन की जरूरत है न दवा की जरूरत है, केवल पोषक तत्वों की जरूरत है। न जाने कब ये दिमाग में बात बैठेगी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी, समय हो गया है, 2 ही मिनट हाँ, बचे हैं। तो मैं सबको यही कहूंगा, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। और ऑडियोज को सुनना शुरू करेंगे, शॉर्ट ऑडियो को सुनना शुरू करेंगे तो लंबी ऑडियो सुनने का अपने आप दिल करेगा आपका। वैसे भी अब हमने इसकी ड्यूरेशन काफी कम कर दी है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में ही रैप कर रहे हैं, और छोटे ऑडियो तो दे ही रहे हैं। और चैनल पर जो है, अभी कल में या परसों के अंदर अंदर आपको कुछ माता जी पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसमें माता जी ने पुराने सत्तर रखे हुए थे। बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, 5 मिनट 10 मिनट की, वो सारी आप देख सकते हैं। उसका नाम में ही लिखा होगा कि ओल्ड वीडियो।
तो आप देखें तो थोड़ी जानकारी आपको पता चलेगी कि माता जी जो है जो करती हैं वो कैसे करती हैं, कैंप में क्या क्या होता है। तो वहां पे जो लोग आए हुए थे उनकी जो टेस्टमनी थी वो भी आप सुन सकते हैं। तो आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जुड़े 7:30 बजे और 9 बजे तक, और फिर अभी अगले हफ्ते तक जो है हम इसको फिर बढ़ा के 9:30 तक कर देंगे, 7:30 से 9:30। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। 1 मिनट इसको बंद करके ना